गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्ववृत्त पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्ववृत्त क्या होता है? बायोडाटा। देखिए, रोजगार के लिए कहीं भी आवेदन देना हो तो हमें अपना बायोडाटा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा जो है मूल्य बिंदु क्या क्या होने चाहिए, किन किन बातों का वर्णन करना होता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जो है अपना नाम लिखते हैं। यहाँ नाम नरेंद्र कुमार है, आप अपना नाम, फिर पिता का नाम, जो भी पिता का नाम है आप वो लिखेंगे। फिर माँ का नाम, मदर्स नेम, आप देखिए इंग्लिश में फॉर्मेट होता है। फिर जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है। वर्तमान पता जहाँ आप रह रहे हैं, अब इसमें जो भी एड्रेस है लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं वो आप अपना पता देंगे। फिर है स्थायी पता, वही, अब ज़रूरी नहीं है, आप परमानेंट एड्रेस जो है कोई अपना दूसरा भी दे सकते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और आप जहाँ रहते हैं वहीं का भी, वो आप पर डिपेंड करता है। टेलीफोन नंबर आपका जो भी है, मोबाइल नंबर, अब यहाँ लैंडलाइन और मोबाइल दोनों नंबर हैं। ईमेल आईडी जो भी आपकी है वो यहाँ बायोडाटा में लिखनी ज़रूरी होती है। फिर देखिए, शैक्षणिक योग्यताएं, आपकी क्वालिफ़िकेशन। अब उसमें आपने परीक्षा, डिग्री, वर्ष की परीक्षा आपने कौन सी की, कौन सी डिग्री है, वर्ष किस ईयर में की, डिप्लोमा है, जो भी आपने किया, तो यहाँ आपका जो है विद्यालय का, बोर्ड का, महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का, जहाँ से भी जो परीक्षा पास की है उसका नाम, और विषय किस विषय में, श्रेणी, प्रतिशत कि आपने कौन सी श्रेणी में, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, जो भी है। फिर हम शुरू करते हैं। 10+2+3 का फार्मूला है, और उसके बाद आपकी जो भी योग्यताएं हैं। अब सबसे पहले हम 10वीं कक्षा, जिस सन में आपने की, जिस ईयर में, ईयर का नाम, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जहाँ से भी हरियाणा बोर्ड से किए तो हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई से किए तो सीबीएसई। उसके बाद जो जो आपने विषय लिए वो यहाँ मेंशन होने चाहिए, और उसके बाद आपकी मान लीजिए यहाँ 93% है और प्रथम श्रेणी है, ठीक है। फिर 12वीं की परीक्षा भी इसी तरह से, जिस वर्ष में की, जहाँ से कौन से बोर्ड से की और किन विषयों के साथ की, फिर श्रेणी कौन सी है, प्रतिशत अंक कितने हैं। उसके बाद आपने सपोज कीजिए बीएससी ऑनर्स किया है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप उसी के बारे में लिखेंगे, उसका ईयर लिखेंगे, वर्ष, फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे कि आपने कौन से कॉलेज से, कौन से विश्वविद्यालय से की, और सपोज कीजिए यहाँ कंप्यूटर साइंस, जो भी आपकी स्ट्रीम है वो लिखेंगे। फिर श्रेणी प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय, फिर प्रतिशत कितने अंक आपने प्राप्त किए। उसके बाद एमबीए, ये आपके सामने एक उदाहरण है बस जस्ट। फिर जो भी क्वालिफिकेशन, एमबीए आपने किस ईयर में की, किस इंस्टीट्यूट से, किस संस्था से की, और फिर विषय उसमें एमबीए के जो भी हैं वो आप इसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर श्रेणी, फिर प्रतिशत अंक। उसके बाद आता है अन्य संबंधित योग्यताएं, कि आपकी इस क्वालिफिकेशन की योग्यता के साथ साथ आपको और क्या क्या आता है। अब देखिए, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास, MS ऑफिस तथा इंटरनेट, आपको ये काम आता है। फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान, इसका मतलब आपको दूसरी लैंग्वेज भी आती है। इसी तरह से और भी कोई अन्य योग्यता आप में है तो आप उसका वर्णन यहाँ जरूर करेंगे। फिर देखिए, आपने अपने अध्ययन दौरान जो उपलब्धियाँ प्राप्त की, आपने एडिशनल जो पुरस्कार लिए, कहाँ कहाँ भाग लिया, वो अचीवमेंट्स आपकी मेंशन होनी चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर है ये अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता, किस वर्ष में और कौन सा पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार। इसी तरह राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता 2002 में इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, और पुरस्कार कौन सा था, प्रथम। विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का कप्तान, जिसका मतलब आप क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। तो जो भी जिस पद पर भी आपने जो है अपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर कोई भी अतिरिक्त काम किया है, उसे आप उपलब्धि के रूप में यहाँ वर्णन करेंगे। कार्యేतर गतिविधियाँ और अभिरुचियाँ, अब काम करने से अलग आपकी रुचि किस किस चीज़ में है, आपकी एक्टिविटी कौन कौन सी है, वो भी आप बताएंगे।
अब जैसे है उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं अखबारों का नियमित पाठन। अब इसका मतलब आपको पत्रिकाएं पढ़ने का शौक है, और वो कौन सी, उद्योग व्यापार संबंधी। देश भ्रमण का शौक, आपको घूमने का शौक है पूरे देश में कहीं भी। इंटरनेट सर्फिंग, ये भी आपको इंटरनेट का शौक है। फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचि, अभी दोनों मैच आपको देखने पसंद है, खेलने भी पसंद है। वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हो। अब यहाँ जैसे देखिए, जब हम जॉब के लिए, रोज़गार के लिए आवेदन करते हैं, हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि कोई हमें जानता है हमारे बारे में, और उसका पूरा पद, उसका नाम, उसके बारे में सारी जानकारी देनी होती है, ताकि हमारे बारे में कोई भी जानकारी किसी को वेरिफिकेशन जब करनी होती है। आपने देखा होगा कि जब पासपोर्ट की वेरिफिकेशन आती है तो 2 पड़ोसियों के नाम पूछे जाते हैं और एड्रेस हम देते भी हैं उसमें, और जब वेरिफिकेशन के समय पुलिस जो है उन पड़ोसियों से हमारे बारे में पता करती भी है। इसी तरह से यहाँ भी है। अब यहाँ 2 एड्रेस दिए गए हैं और उनका पूरा पता है। एग्जाम्पल के तौर पर श्री जे रामनाथन, निदेशक, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नॉर्दर्न स्टेट तथा दिल्ली। इसका मतलब उस व्यक्ति विशेष का नाम, उसका पद, वो कहाँ काम करता है और उसका स्थान वगैरह सब कुछ। तो लास्ट में तिथि, दिनांक लिखनी होती है, और यहाँ फिर जो है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर आप देखेंगे, नाम नरेंद्र था तो नरेंद्र नाम से हस्ताक्षर हैं। तिथि और स्थान, इसका मतलब जब भी हम आवेदन करते हैं, अपने बायोडाटा देते हैं, तो उस दिन की तिथि और स्थान, मतलब आप कहाँ से आवेदन कर रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सब कुछ आपके बायोडाटा में होना चाहिए। तो देखिए आजकल तो आप देखते हैं कि शादियों में भी, मतलब जब हम किसी को देखते हैं तो बायोडाटा पहले मांगा जाता है, उसमें आपकी पूरी जानकारी विस्तार से दी होती है। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप स्ववृत्त अर्थात बायोडाटा, अपने बारे में ही अपनी बातें लिखनी होती हैं। तो इसका जो है थोड़ा सा आप उदाहरण, यहाँ दूसरा है, आप अपने बारे में थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।